मदनपुर में एक प्रसिद्ध व्यापारी महेश अपनी हवेली में अपने बेटे अजय और पत्नी पार्वती के साथ रहता था। उनके घर में उनका नौकर गोपाल भी रहता था। महेश अपने नौकर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन गोपाल अंदर ही अंदर उससे जलता था। अरे गोपाल, मैं व्यापार के सिलसिले में रतनगढ़ जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इस घर का ध्यान रखना। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं आपके परिवार पर आंच भी नहीं आने दूंगा। महेश व्यापार के लिए चला गया। उसके जाते ही गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अरे मैं तो यही चाहता था कि ये महेश कब यहाँ से जाएगा, ताकि मैं इसके घर में चोरी कर सकूं। जब तक ये घर में रहता है, एक सुई चुराना भी मुश्किल होता है। खैर चलो, अब मैं आराम से अपना काम पूरा करूंगा। गोपाल महेश के कमरे में सफाई के बहाने गया और उसके छिपाए हुए पैसे चुरा लिए। वाह, आज तो बहुत मोटी रकम मिली है। ऐसे ही इस महेश को लूटता रहूंगा और एक दिन ये इतना गरीब हो जाएगा कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। बड़ा आया व्यापारी बनने वाला। उसने पैसे लिए और चुपचाप एक पास के जंगल में चला गया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां मैं अपना खजाना छुपाता हूं। अब इस पैसे को भी यहीं छुपा देता हूं, ताकि कोई इसे ढूंढ न सके और मेरी दौलत सुरक्षित रहे। ये धन मैंने अपने अच्छे दिन बनाने के लिए रखा है। ये सब चुराया हुआ धन है और सबसे ज्यादा तो मैंने महेश के घर से चुराया है। अब ये सारा धन मैं यहीं छुपा देता हूँ। उसने घड़े को फिर से जमीन में दबा दिया और वहां से चला गया। शाम को महेश घर लौटा। अरे भाई गोपाल, मेरे जाने के बाद सब ठीक तो था ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मालिक, सब ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती भी तो मैं था ना यहाँ, कुछ भी गलत नहीं होने देता। हिसाब करने के लिए पैसे निकालता है तो पाता है कि पैसे कम हैं। वो चिंतित हो जाता है। अरे पार्वती, सुनती हो? कल मैंने 20,000 रुपए अलमारी पर रखे थे, लेकिन अब सिर्फ 18,000 रुपए हैं। क्या तुमने पैसे निकाले थे? नहीं जी, मैंने तो 2 दिन से कोई पैसे खर्च ही नहीं किए। महेश को लगा कि शायद उससे ही कोई गलती हुई होगी और उसने गोपाल पर शक नहीं किया। एक सप्ताह बाद महेश को अपने उधार के पैसे लेने जाना था। मालिक, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पैसे लेने चला जाऊं? महेश ने उस पर विश्वास करते हुए उसे जाने दिया। गोपाल व्यापारी के घर पहुंचा और उससे सारे पैसे ले लिए, लेकिन महेश को ये कहकर झूठ बोला कि व्यापारी चला गया था। उसने पैसे भी अपने खजाने में छिपा दिए। कुछ समय बाद महेश का बेटा अजय बहुत बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। महेश ने गांव के मुखिया से मदद मांगी, जिसने बदले में उसका घर गिरवी रख लिया। गोपाल ने मुखिया से मिलकर महेश का घर 5 लाख में खरीद लिया। मुखिया ने महेश को घर छोड़ने के लिए कहा। महेश अपने परिवार के साथ घर छोड़कर एक छोटी झोपड़ी में रहने लगा। 3 महीने बाद महेश को अपने व्यापारी दोस्त रमेश से पता चला कि गोपाल ने पैसे पहले ही ले लिए थे और उससे झूठ बोला था। महेश और रमेश ने मिलकर गोपाल को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन रमेश गोपाल के पास गया और उससे कहा कि वो महेश का घर 1 लाख में खरीदना चाहता है। लालच में आकर गोपाल ने तुरंत घर रमेश को बेच दिया। जब गोपाल पैसे लेने वाला था, तब महेश और 2 सिपाही वहां आ गए। गोपाल, मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है। तूने मेरे ही घर में चोरियां की। गोपाल ने माफी मांगी, लेकिन महेश ने उसे माफ नहीं किया। गोपाल, मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे अपने किए की सजा भी मिलना जरूरी है। सिपाही, इसे ले जाओ और मुखिया जी को भी इसके साथ ले जाना। सिपाही गोपाल को और मुखिया को पकड़कर ले गए। महेश अपने परिवार के साथ अपने मकान में खुशी से रहने लगा। मेरा नाम गोपाल है। लोग मुझे बस एक नौकर के रूप में जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं हमेशा से महेश बाबू जैसा बनना चाहता था, जिनके पास सब कुछ था। एक बड़ा मकान, ढेर सारा पैसा और मान सम्मान। उनके घर में काम करते हुए मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं उनकी जगह होता
तो कैसा होता। मेरे दिल में उनकी दौलत के लिए एक अजीब सी जलन थी और मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वह मौका तब आया जब महेश बाबू ने मुझे घर की देखभाल करने के लिए कहा और खुद रतनगढ़ चले गए। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। मैंने तुरंत महेश बाबू के कमरे में जाकर पैसे चुरा लिए। ये मेरे लिए एक छोटी शुरुआत थी। मैं जानता था कि ये मेरी सारी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन ये मेरे सपने की पहली सीढ़ी थी। मैंने चुराए हुए पैसे को जंगल में एक घड़े में छिपा दिया। ये मेरा खजाना था जिसे मैंने अपनी आंखों से सुरक्षित कर लिया था। महेश बाबू अपने परिवार के साथ झोंपड़ी में रहने लगे। मैं निश्चिंत हो गया था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उनकी हवेली में मालिक बनकर रहने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि महेश बाबू को रमेश से सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन रमेश मेरे पास आया और उसने कहा कि वो इस घर को खरीदना चाहता है। मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक और बड़ा फायदा है। मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं ये घर बेच दूंगा तो मेरे पास बहुत पैसा होगा और मैं इस जगह से कहीं दूर चला जाऊंगा जहां मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैंने घर के कागजात रमेश को दे दिए, लेकिन जब मैं पैसे लेने वाला था तभी महेश बाबू पुलिस के साथ वहां आ गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश बाबू ने मेरा सारा खेल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरा असली चेहरा जान चुके हैं। मुझे लगा कि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था। उन्होंने न सिर्फ मेरे झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि मेरे छिपाए हुए खजाने का भी पता लगा लिया। मुझे अपने किए की सजा मिली और मुझे जेल जाना पड़ा। जेल में बैठे बैठे मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने लालच न किया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। महेश बाबू ने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन मैंने उनके विश्वास को तोड़ दिया। मैंने सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खो दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। गोपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मालिक का विश्वास जीता था, लेकिन अपने लालच के कारण उसने उस विश्वास को तोड़ा। उसने सोचा कि वह चालाकी से अमीर बन जाएगा, लेकिन अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ा और जेल जाना पड़ा। दूसरी तरफ महेश ने मुश्किल समय में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और आखिरकार उसे अपना घर और सम्मान वापस मिल गया। ये कहानी बताती है कि विश्वास और ईमानदारी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं।